हेलो क्लास 9। आज हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं फिर से एक नई वर्कशीट के साथ। आई होप आप सब बहुत ही एक्साइटेड होंगे, इतने टाइम बाद आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। सो बेटा, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है सामाजिक विज्ञान की, आज की डेट है 6 जुलाई 2021 और आपकी जो वर्कशीट है वो आई है भूगोल के मानचित्र पाठ से। ठीक है, मानचित्र आप सब जानते हैं, मैप, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बारे में हम जानेंगे, किस किस प्रकार के मानचित्र होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें और जल्दी से हम इस वर्कशीट को पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ ही में हल कर लेंगे अभी इसी वीडियो में साथ में। जल्दी से पहले आप ये देख लीजिए, ये होता है एक मानचित्र, मैप, जो कि है बिल्कुल सपाट, बिल्कुल है ना, बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है ग्लोब। ठीक है, जो बिल्कुल गोलाकार का होता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस वर्कशीट टुगेदर। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो आप जानते हैं कि हम पूरे विश्व को एक मानचित्र पर, एक मैप पर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को, ठीक है, गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए हम ग्लोब का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर अपनी सोशल साइंस की लैब में, या आपने कभी गूगल पे देखा होगा कि ऐसे यहाँ पे एक ग्लोब होता है ऐसे स्टैंड के साथ, देखा है आपने, और उस पर पूरे मैप बना होता है, ओशंस होते हैं, कंट्रीज़ होती हैं, है ना। इस गोलाकार जो ये यंत्र सा या एक चीज़ पड़ी रहती है आपके लैब में, इसको हम ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, ये गोलाकार है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक गोलाकार ही है और उसको एक सही मायने में दर्शाता है एक ग्लोब। ठीक है, और मानचित्र जो होता है वो सपाट, एकदम फ्लैट होता है वो, और उस पर हम अपने पूरे वर्ल्ड को दिखाते हैं, जबकि हमारा जो ग्लोब है, हमारा अर्थ है, वो फ्लैट थोड़ी ना है मानचित्र की तरह, है ना। अब हम देखेंगे मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेट्स सी वो 3 प्रकार क्या हैं। सबसे पहले जो आता है वो है भौतिक मानचित्र। ठीक है, ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं। ठीक है, सारे फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, आपकी टीचर्स ने कभी आपसे मंगवाया होगा क्लासेस में, है ना। और मैं जब बोलती हूँ, आपको बोलती हूँ ना भौतिक मानचित्र लेकर आना, हम वो करेंगे क्लास में। ठीक है, इसमें हम प्राकृतिक आकृतियों को दिखाते हैं, जैसे हमने पर्वत दिखा दिए, जैसे हमने बना दिया हिमालय दिखाने हमने, है ना, दक्कन का पठार दिखाना है हमें, गंगा मैदान दिखाने हैं, नदियाँ दिखानी हैं, महासागर दिखाने हैं, तो उसके लिए हम कौन सा मानचित्र इस्तेमाल करेंगे? भौतिक मानचित्र। ठीक है, आगे चलते हैं राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीतिक से ही समझ जाओ तुम, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में हम क्या दिखाते हैं? राज्य दिखाएंगे, शहर दिखाएंगे, गांव दिखाएंगे, है ना, विश्व के विभिन्न देश और राज्य दिखाएंगे और उनकी सीमाओं को दिखाएंगे, कहाँ से कहाँ तक है। तो जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि राजनीतिक मानचित्र लाओ, तो उसका मतलब क्या होता है? उसमें बोलती हूँ ना मैं कि अंदर बीच स्टेट्स की बाउंड्री बनी होंगी बेटा, बॉर्डर बने होंगे, तो ये वो होता है। ठीक है, थर्ड मैप है जो हमारा थीमेटिक मानचित्र, थीम, जिसमें कोई थीम होती है, विशेष जानकारी। ये हमें कोई विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र और वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र आदि। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक बेसिक एक थीम ले लेती हैं हम, विशेष चीज़ के बारे में बताते हैं, जिसमें सिर्फ कि हम बताते हैं, जैसे वर्षा, आपका जैसे जलवायु का चैप्टर होता है उसमें हम ये बात करते हैं कि वर्षा कहाँ कितनी ज़्यादा होती है, कौन से भारत के कौन से भाग में सबसे ज़्यादा होती है, तो हम वो अलग से दिखाते हैं। फिर जहाँ पे सबसे कम होती है वो हम अलग से दिखाते हैं। तो जब ऐसा मानचित्र हम बनाते हैं ना, उसको हम कौन सा मानचित्र बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, चलो आगे क्या दिया हुआ है। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं और इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर ही उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्रों की संग्रह रूपी किताब को हम एटलस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कभी ये बुक देखी हो बेटा, बुक ऑफ मैप्स होती है एटलस। ठीक है, मानचित्रों की किताब, है ना, उसको हम बोलते हैं एटलस। ये एक डेफिनेशन है, ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे क्या दिया है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, क्या है वो? दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है,
जो पैमाना है वह स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अब हम देखो इतने लाखों वर्ग का एरिया होता है एक कंट्री का ही, ठीक है ना, तो हम वो सारा इतने लाखों वर्ग का बड़ा ग्लोब या मैप बना सकते हैं? कोई नहीं ना। तो हम एक पैमाना ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो इतना मीटर है, इतना किलोमीटर माना जाए, ठीक है, ताकि हम उसको दिखा पाएँ कि कितनी दूरी पे कोई देश है, कोई जगह है और उसकी दिशा कहाँ है, उत्तर है या दक्षिण है या पूरब है या पश्चिम है, और उनको प्रतीकों के रूप से दिखाते हैं हम, ठीक है। कि जैसे अगर कि पहाड़ हैं तो हम उसको ब्राउन रंग का दिखाते हैं उस जगह को, समझ रहे हो आप। गंगा के जैसे हमारे प्लेन्स हैं, है ना, तो उनको हम कैसे ग्रीन कलर में या ग्रीन कलर में दिखाते हैं प्लेन्स को हम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि मानचित्र के 3 घटक हैं, द से दूरी, द से दिशा और प से प्रतीक, DDP, ऐसे याद रखो, ठीक है। चलो आगे। मानचित्रों में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, ऐसे, ये जैसे आपके इसमें भी दिया हुआ देखो डायग्राम में, ऊपर की तरफ उत्तर की दिशा होगी, नॉर्थ उत्तर, नीचे साउथ दक्षिण, ठीक है, और दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। ये हो गया हमारा पूरब और ये हो गया हमारा पश्चिम, ठीक है। अपने आप ध्यान रखना इस चीज़ का, आप ऊपर नीचे और राइट और लेफ्ट, ठीक है। आगे देखो, मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक जो है वो प्रतीक या आकृति चिन्ह है। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब कि हर जगह पे अगर आप मानचित्र में उन प्रतीकों को बनाओगे तो हर जगह पे उसका मतलब वही होगा। अगर हमने एक प्रतीक बनाया है कि यहाँ पे रोड है इस प्रकार की, तो हर जगह पे उस प्रकार की ही रोड हम मानेंगे। अगर हम बोलते हैं ये मंदिर के लिए या एक मस्जिद के लिए या एक चर्च के लिए ये सिंबल है, ये प्रतीक है, तो हर जगह हर मैप पे वही चलता है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। मानचित्रों पर नीला रंग पानी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे और आप मैप में भी इसको बनाएंगे। मैं आपको कुछ काम दूंगी मैप के करने के लिए, तब देखती हूँ मैं आप सब कैसे इसको रंग भरते हो। मानचित्रों पर नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारी प्रदेश और हरा रंग मैदानों के लिए दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कितना सिंपल था ना, ये इतना मुश्किल है ही नहीं, याद हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। देखो ऐसे याद कर लिया करो, कुछ ना जोड़ लिया करो। पानी कौन से कलर का, हम जब भी कलरिंग करते हो कौन से कलर का करते हो, ब्लू, ठीक है। पर्वत जब भी आपने देखे भरे हैं आपने रंग उसमें, या उसमें आप ब्राउन रंग भरते हो ना। और पीला रंग पठार, तो प से प ऐसे याद रखो। और हरा रंग मैदानों के लिए, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी होती है इसलिए याद रखो यहाँ हरा रंग होगा, ठीक है। बहुत आसान है, इसको याद करना, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं ये क्या दिया हुआ है नीचे और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। कितना छोटी सी वर्कशीट थी और ईजी है एकदम। चलिए जल्दी से बताइए। नंबर 1 क्वेश्चन जो है हमारा वो है, किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाले मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। जल्दी से ऊपर वर्कशीट पे जाओ और आंसर देखकर बताओ, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, ये खुद ढूंढोगे आप। सेकंड, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। ये भी बहुत आसान है, आप खुद करोगे। विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। चलो ये वाला मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये पॉलिटिकल मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, ठीक है। मानचित्र का क्या अर्थ है। पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे। तो इसमें आप क्या बताएंगे, जो पहली लाइन दी हुई थी इस वर्कशीट में मानचित्र के बारे में, और फिर बताना है कि पृथ्वी का सटीक वर्णन आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर क्यों मानते हैं। ग्लोब क्योंकि पृथ्वी की तरह गोल होता है इसलिए, और मानचित्र सपाट होता है इसलिए। आपके फर्स्ट लाइन में वर्कशीट के आंसर दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर ये रहा उसका आंसर, ठीक है, इसको आप लिख लेना। नीचे है, निम्न रेखा चित्र में प्रमुख दिशाओं को दर्शाइए। दिस इज वेरी सिंपल, आप सब खुद करेंगे। बताइए उत्तर दिशा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अपने आप भरिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। 4 ही मुख्य दिशाएं इसमें आपको बताई हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब आप खुद इसको भरिएगा, ठीक है। आपका ये होमवर्क है एंड इट इज़ वेरी सिंपल। 10 मिनट्स में आपकी वर्कशीट हो जाएगी, लेकिन एक बारी ज़रूर बेटा इसको पढ़ना और वीडियो को अच्छे से सुनना एक बारी आराम से, आपको पूरा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके चलो, अब इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आ गया है तो नीचे लिख देना ज़रूर कमेंट्स में, ठीक है। और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना है आपने नीचे कमेंट्स में, वो ये है कि जो गंगा का मैदान है, ठीक है, भारत में, उसको अगर आपको मानचित्र पर दर्शाना होगा तो आप कौन से रंग से दर्शाएंगे।
अपने उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अपने नाम और क्लास के साथ। ओके, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि मैं सारी वीडियोज़ यहीं शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय बाय।